जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। उसमें मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच वंदे मातरम अपमान रोकथाम संशोधन बिल 2026 पास हो गया। राष्ट्रगीत के अपमान की रोकथाम के लिए लाए गए इस विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से पहले ही पास कर दिया गया था, जिसके बाद अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। इस बीच अब AIMIM के चीफ और सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल 1950 में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने बिना रेगुलेशन के कह दिया था कि यह राष्ट्रीय गीत है, जबकि रेगुलेशन लेना चाहिए था। कहीं पर भी राष्ट्रीय गीत की परिभाषा नहीं है। ओवैसी ने कहा कि जब आप जन गण मन पढ़ते हैं तो आपको उसमें क्या दिखता है? आपको इसमें देश और इसके लोग दिखते हैं। लेकिन जब आप वंदे मातरम गाते हैं तो उसमें देवी देवताओं की पूजा की बात है। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मैं एक मुस्लिम हूं और मैं अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं करता। अगर मैं किसी और की बात करूंगा तो मैं मुस्लिम के खिलाफ हो जाऊंगा। आप संविधान के अनुच्छेद 26, 25 और 29 का उल्लंघन कर रहे हैं। अब जरा इनका ये बयान सुनिए। कोई याद नहीं आया। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मौलाना काफी हो। ये तो देश को आजाद कराने के लिए किया था। यहां पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। अब ये समझिए कि आखिर क्या है सजा का प्रावधान जो इस कानून के तहत अब लाया जाएगा। अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करता है या गाने में बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यही सजा अभी राष्ट्रगान का अपमान करने पर होती है। यह बिल वर्ष 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, ये भारत की भावना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इस गीत ने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब सरकार का मानना है कि संशोधन से राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान और अधिक सुनिश्चित होगा। इसलिए जहां एक तरफ सरकार और समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रतिबद्धता बताया, तो वहीं कुछ विपक्षी नेताओं और दलों ने इस पर अपनी असहमति और चिंता भी व्यक्त की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।